कभी कभी सियासत में एक छोटा सा लम्हा एक बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पल की, एक ऐसे नेता की जो एक संवैधानिक और भावनात्मक चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बिहार का भविष्य तय करेगा। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए सीधे आपको उस एक लम्हे पर ले चलते हैं जिसने इस पूरी बहस को हवा दे दी। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक तख्ती से। तस्वीर है बिहार की समृद्धि यात्रा की। चारों तरफ भीड़, और उस भीड़ में एक समर्थक के हाथ में ये तख्ती। इस पर लिखा था, नीतीश जी आप मुख्यमंत्री पद मत छोड़िए, बिहार को आपकी जरूरत है। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक पुकार थी, एक अपील जिसमें बिहार के लोगों की भावनाएं छिपी थी। और फिर जो हुआ वो गौर करने वाला था। जैसे ही नीतीश कुमार की नजर उस तख्ती पर पड़ी, अचानक उनका काफिला रुक गया। उन्होंने हाथ के इशारे से वो तख्ती मंगवाई और उसे बहुत गौर से, बड़ी गंभीरता से पढ़ा। वो कुछ बोले नहीं, बिल्कुल खामोश रहे। लेकिन कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा कह जाती है ना? उनकी वो चुप्पी ही बता रही थी कि लोगों की इस आवाज का उन पर कितना गहरा असर हुआ है। तो एक तरफ ये भावनात्मक पल था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस समर्थक को ये अपील करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे की वजह है संविधान, एक संवैधानिक नियम। असल में बात यह है कि राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद नीतीश कुमार अब एक संवैधानिक चौराहे पर आ गए हैं। उनके सामने दो रास्ते हैं और चुनना सिर्फ एक है, या तो बिहार के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली में सांसद। और देखिए, संविधान का नियम इस मामले में एकदम साफ है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद का सदस्य यानी एमपी और राज्य विधानमंडल का सदस्य यानी एमएलए या एमएलसी नहीं रह सकता। और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए तो एमएलए या एमएलसी होना जरूरी ही है। तो बात सीधी है, एक तरफ है मुख्यमंत्री का पद जिसमें राज्य की कमान संभालनी है, और दूसरी तरफ है सांसद की भूमिका जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करना है। कानून कहता है आप दोनों नावों पे एक साथ सवार नहीं हो सकते, एक को तो चुनना ही पड़ेगा। लेकिन फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, आखिर उस तख्ती में, उस समर्थक की अपील में इतनी भावना क्यों थी? क्यों लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें? जवाब छिपा है पिछले 20 सालों के सफर में। चलिए इस भरोसे की वजह को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, वो जो अपील थी ना, वो कोई हवा में नहीं थी। वो उन 2 दशकों के काम का नतीजा थी जिसने बिहार में जमीनी स्तर पर बहुत कुछ बदला है। लोगों का ये जो भरोसा है वो सीधे तौर पर उन योजनाओं से जुड़ा है जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। जरा इन पर नजर डालिए। 2006 में आई साइकिल योजना जिसने लड़कियों को स्कूल जाने की आजादी दी। फिर 2011 का आरटीपीएस कानून जिससे सरकारी काम आसान हुए। 2015 में 7 निश्चय आया, और फिर हर घर नल का जल और हर घर बिजली जैसी योजनाएं। ये एक एक करके वो कदम थे जिन्होंने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाला। और बात सिर्फ योजनाओं के नाम की नहीं है, बात है इनके असर की। सोचिए, किसी घर की बेटी साइकिल से स्कूल जा रही है, किसी गांव में रात को बल्ब जल रहा है, किसी के घर में बिना मेहनत के नल से पानी आ रहा है। ये वो बदलाव है जिन्हें लोगों ने जिया है, महसूस किया है। और शायद यही वजह है कि उस एक तख्ती में इतनी गहराई और इतनी भावना थी। तो अब वापस आज पर आते हैं। ये पूरा मामला अब एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ है लोगों की भावनाएं और दूसरी तरफ है देश के नियम। यानी अब 2 चीजें आमने सामने हैं। एक तरफ है जनता की अपील जो 20 साल के काम और भरोसे पर टिकी है, और दूसरी तरफ है संविधान का आदेश जो साफ कहता है कि एक पद चुनना ही होगा। ये एक तरह से दिल और दिमाग की लड़ाई बन गई है। तो सोचिए, समृद्धि यात्रा का वो एक छोटा सा मानवीय पल अब बिहार की सियासत का कितना बड़ा सवाल बन गया है। अब जो भी फैसला होगा उसका सीधा असर पूरे राज्य के भविष्य पर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर होगा क्या? नीतीश कुमार का अगला कदम किस तरफ होगा? क्या वो रास्ता बिहार के विकास की निरंतरता को चुनेगा या फिर राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका को? जवाब जो भी हो, उस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं, और उसी एक फैसले पर टिका है बिहार का आने वाला कल।